नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है पाखंड छोड़ करके ऊपर उठे। यानी पाखंड क्या है कि आपके पास जो किसी भी चीज़ को ले लें। मान लीजिए आप किसी बिजनेस को करते हैं, आपके पास बिजनेस में उतनी ग्रोथ नहीं है, यानी जितना आप चाहते हैं उतना उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन आप बिना कारण, मतलब कोई ऐसा कारण नहीं है जहाँ पर आपको बताना बहुत आवश्यक है, लेकिन आप अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन शो करें, बहुत ज़्यादा उस बिज़नेस से इनकम हो रही है ऐसा शो करें, या कुछ और इस तरीके की बातें करें जो कि अनर्गल बातें हैं, नहीं करना चाहिए। हो सकता है ये बात आपकी एजुकेशन पर भी लागू हो, वहाँ पर आप बिना किसी बात का पाखंड को दिखाने की कोशिश करें, वो भी गलत है। यदि आप ठीक है, देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उन्नति हो, उन्नति होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए काम कीजिए। लोगों से जितना ज़्यादा बोलोगे उतना गलत बोलोगे। अपनी उन्नति चाहते हो तो इस पाखंड से ऊपर उठ जाओ। यानी यदि आप चाहते हो कि लोग आपको पैसे वाला समझें, ठीक है, आप पैसे वाला बनना चाहते हैं ना, तो पैसे की तरफ ध्यान दें, पैसे बचाने की तरफ, पैसे कमाने की तरफ ध्यान दें। लोगों से कम मिलें उस समय में। यदि आपको लगता है कि कोई भी फैमिली फंक्शन है या जहाँ जाना है आपको, और वहाँ आपको 4 दिन जाना है, 4 दिन जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको आप समय पर जाएं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत एक तो आप जो कुछ व्यर्थ का दिखाते हैं उससे लोगों की नज़र पड़ती है, बिना किसी कारण के जो है आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दूसरी बात ये कि आपको अपनी ग्रोथ चाहिए, या आपकी एक्चुअल ग्रोथ जो होगी ना, वो तब होगी जब आप किसी को नहीं बताएंगे, तभी होगी। क्योंकि तब आप अपने ऊपर काम करेंगे, दूसरों के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। इस पर काम मत कीजिए। आप बड़ा बनना चाहते हैं, बड़े बनिए, बड़े बनिए, जो बनना चाहते हैं उससे भी ज़्यादा बड़े बने, लेकिन बोलिए मत। जबान पर काबू रखिए, जबान पर अपनी पर काबू रखिए, संभाल करके बोलिए जो बोलना है। क्योंकि यदि आप सही भी बोल रहे हैं तो भी यदि आपने ज़्यादा जो अपनी एक्चुअल स्थिति बताई तो भी लोगों की नज़र लग सकती है, और झूठ बोला वो भी गलत है। और यदि आप हैं नहीं और उतना बता रहे हैं तो भी गलत है, क्योंकि आपको फिर उतना होने में या टेंशन होगी। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए अपनी ग्रोथ, उस पर काम करना शुरू कर दें। निश्चित रूप से आपकी वो ग्रोथ होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो मैंने बताया था कि इस ब्रह्मांड के अंदर जो व्यक्ति जो कुछ आना चाहता है उस व्यक्ति को वो सब ईश्वर देता है, लेकिन देता कब है? जब व्यक्ति उस पर काम करता है। काम नहीं करोगे तो कैसे मिलेगी चीज़? काम नहीं करोगे तो कैसे मिलेगी? कभी कभी लोग ऐसे उदाहरण देते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तब भी तो किसी बड़े घर में, भाई उसका भी उसने भी पूर्व जन्म में किया है, इसीलिए वो इतने बड़े घर में पैदा हुआ, पैदा हुआ। लेकिन आप तो नहीं पैदा हुए, आप उससे बराबरी क्यों कर रहे हैं? आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं ना। आप यदि कहें कि भगवान देता है ना, उसको दिया है ना, तो उसको दिया है ना, आपको नहीं दिया ना। आप क्यों उससे बराबरी कर रहे हैं? उसके कर्म थे तभी वो अब किसी पर उस परिवार में है जिसमें पैसे हैं, जिसमें उसको आर्थिक रूप से स्थितियाँ उसकी सुधरेंगी, वो करके गया होगा उतना, आने के बाद उसको मिल गया वो चीज़। तो उससे तुलना मत करो अपनी। आप तो कर्म फल बदलने आए हैं ना, अपने जीवन के भाग्य को लिखने आए हैं। यही समय है जीवन का जब आप अपने भाग्य को लिखेंगे। तो लिखिए, करिए, काम कीजिए, और अपने काम में इतनी शिद्दत से कीजिए लोग आपको आपके काम से जाना है। इससे ना तो आपकी नज़र लगेगी, ना फालतू की चीज़ें होंगी, यानी मतलब आप
झूठ बोलने से भी बचेंगे और ना ही फालतू का दिखावा करना पड़ेगा। उस दिखावे को नहीं करना चाहिए जो है नहीं, तो उसको करने से परेशानियाँ होती हैं, तो वो मत कीजिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। अपनी ग्रोथ पर काम कीजिए। और जैसा मैंने बोला कि हाँ, ब्रह्मांड, ये पूरे ब्रह्मांड में ये विशेषता है। आप देख लीजिएगा, जो लोग चाहते हैं कि हमारे घर की फाइनेंशियली स्थिति अच्छी रहे और उस पर काम कर रहे हैं। भाई, अब फाइनेंशियली स्थिति अच्छी रहे केवल सोचने से अच्छी नहीं रहेगी ना। या तो आपको कोई पेरेंटल चल रहा है, या तो फिर अलग बात हो गई। लेकिन यदि नहीं है तो वो केवल सोचने से तो नहीं चलेगी ना। आपको और वैसे भी चाहे कितना भी हो, वो भी राजाओं का भी कहते खजाना खाली हो जाता है। आपकी अपनी ग्रोथ तो होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा ना, या तो बचाना पड़ेगा या पैसे को लगाना पड़ेगा, या पैसा बनाने के लिए कोई काम करना पड़ेगा। ये 2 ही 3 रास्ते ना, और इससे अलग कोई रास्ता होता हो तो आप बता दीजिए। तो इन पर काम कीजिए, इन पर काम कीजिए। व्यर्थ की बातें करना, इधर उधर जाना, व्यर्थ के लोगों से बात करना, वो भी बेकार की बात बताएंगे। मतलब जिनको कोई जानकारी नहीं है, जिन्होंने अपना जीवन नहीं संवारा, वो आपका जीवन कैसे संवारेंगे? जो अपना जीवन संवारना ही नहीं चाहते, फिर व्यर्थ में की बातें करते हैं, वो आपका जीवन कैसे संवार सकते हैं? नहीं संवार सकते। और आपको अपना जीवन संवारना है, क्योंकि आपको तो, आप फाइनेंशियली बनना चाहते हैं, तो फाइनेंशियली कैसे बनेंगे? कहते हैं ना कि आपको उसके लिए 2 ही चीज़ें, या तो आप जोड़िए। कुछ लोग होते हैं जो जोड़ना शुरू करते हैं, तो लेकिन जोड़ेंगे कहाँ से? जो आएगा इनकम, उसमें से जोड़ेंगे ना। तो पहले इनकम की ग्रोथ कितने कितने आप रास्ते खोल सकते हैं अपनी इनकम के, वो सब जनरेट कीजिए। वो सारे रास्ते जनरेट करने पड़ेंगे, और उसमें आपकी जब शक्ति सही जगह पर लगेगी तो गलत जगह जाने से अपने आप बच जाएगी। गलत चीज़ें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। आपको फिर दवा खा कर के सोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका दिमाग सही जगह पर लगा हुआ है। तो अब आपको दवा खाने की क्या ज़रूरत है? आपका तो ध्यान ही नहीं गया कि सिर में दर्द है। सिर के दर्द पर ध्यान तो तब जाता ना, जब या तो आप काम से थक गए होते तो जाता, या फिर आप फालतू का सोच रहे होते तो जाता। दोनों ही चीज़ें नहीं थी। तो दोनों चीज़ों के बाद आप एक सामान्य ज़िंदगी, तो सामान्य काम तो हर व्यक्ति कर सकता है। तो आप उस काम से आपको हर तरीके से पीस भी मिलेगा, और सेटिस्फेक्शन भी होगा, और आपकी ग्रोथ दिन ब दिन होती चली जाएगी। तो ये जो दिखावे वाली ज़िंदगी है, उसको छोड़िए। आप चाहते हैं ना कि आप, और दूसरों से लेने की स्थिति तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो अक्सर देखने में आता है, जब एक जो हमारे समाज में एक जो चलन है, जहाँ हम बेटे की कामना करते हैं, वह सबसे बड़ी, एक बेटे की कामना के पीछे 2 बातें छिपी हुई हैं। पहली बात तो ये कि यदि हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसकी शादी होगी, तो हम, मतलब हमारे घर में सब कुछ आएगा। एक तो ये। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात जो है वो कहीं ना कहीं कि मोक्ष मिलेगा। दूसरी बात मोक्ष मिलने की है। तो दोनों ही बातों का हल, ये जो हल निकाला है ना, ये दोनों ही गलत हैं। आप पूछेंगे कैसे? देखिए, पहली बात, आपने दूसरे लोगों से लेकर के कभी भी किसी व्यक्ति को बढ़ते नहीं देखा हुआ। चाहे दहेज में लाखों रुपए मिले हों या दहेज में कम मिला हो, लेकिन दहेज से कभी किसी का जीवन नहीं चला। जीवन किसी का भी दहेज से नहीं चला, चाहे करोड़ों के ही क्यों ना आ गया हो। पहली बात तो आप एक तरीके से गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। क्योंकि आप वही काम कर रहे हैं जो एक मतलब पैसे लेकर के किसी के घर से लड़की को लेके आना, ये अच्छी बात नहीं होती। लेकिन आप वही काम कर रहे हैं जो गलत है, गलत है। तो पहली बात तो आप ये गलत कर रहे हैं। दूसरी बात, आप जो आपका जो दूसरा जो कारण है कि मोक्ष मिलेगा, तो मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति पाना। और मुक्ति व्यक्ति किस चीज़ से पाता है? पहली बात तो हमारा जीवन अच्छा निकले, तो अच्छे में मुक्ति पाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छे कर्मों से अपने आप ही व्यक्ति मुक्त होता है। मुक्त होने के बाद क्या होता है? मुक्त होने के बाद फिर उसको वापस से मनुष्य का जन्म मिलता है, फिर उसको अन्य योनियों में नहीं जाना पड़ता।
अन्य योनियों में जाने के लिए उसकी अलग चीज़ों से के साथ में उसका कनेक्ट होना ज़रूरी है। वो चीज़ें अलग हैं, उसके बारे में विचार हम यहाँ पर नहीं करते। खैर, तो वो जो है मोक्ष वाले जो वो है, वो आपके कर्म से बदलेगा, ना कि उस बेटे के आने से बदलेगा। आप किसी का कत्ल करके आए हैं, आप सोचे क्या कहते हैं कि नहीं मेरे बेटे के आ जाने से, मेरे नाती के आ जाने से मेरे को मोक्ष मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? आपने किसी का माल मार लिया, आप कहे मेरे बेटे के आ जाने से मुझे मोक्ष मिलेगा क्योंकि मेरा बेटा मुझे शमशान तक लेके गया है। मोक्ष मिल सकता है? ये सब बेकार की बात है, ये सब बेकार की बात है। मोक्ष किससे मिलता है? यदि मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है जीवन की, यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो पहली बात तो आपके कर्म से मिलेगी मुक्ति। दूसरा, और कोई रास्ता ही नहीं है मुक्ति पाने के लिए। और मुक्ति का मतलब होता है कि हम जीवन से मुक्त होना चाहते हैं, इस जीवन से मुक्त होना चाहते हैं। ये जो जीवन हमारा चल रहा है, तो इस जीवन में यदि कोई व्यक्ति जीवन से कब भागता है? या तो बीमार हो, बीमारी की स्थिति में वो चाहेगा कि भगवान मुझे उठा ले, मुझे नहीं चाहिए। या उस पर कोई दाग लगाओ तो वो चाहेगा कि भाई मुझे उठा ले भगवान, मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए जहाँ दुख हूँ। तो उन दुखों से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति मोक्ष चाहता है। आपके मुक्ति चाहते हैं, आपको मुक्ति पाने की ज़रूरत नहीं है। आपके कर्म आपको अच्छी गति देंगे। गति कौन चाहता है? ये गति यानी जीवन से हमारा जीवन अच्छी तरीके से चला जाए, हमसे गलती हो गई, हमारा जीवन अंत में अच्छा हो, इसके लिए लोग इतना प्रयत्न करते हैं। तो भाई आप उसके लिए बच्चे को पाने की ज़रूरत नहीं है, बेटे को पाने की ज़रूरत नहीं है, आपके कर्मों में सुधार की ज़रूरत है। उन कर्मों को कोई और नहीं सुधारेगा, वो आप सुधारेंगे। जो कमियां हो चुकी वो हो चुकी, अब मत करो, अब अच्छा करो। आपकी जो कहते हैं, जैसे आपने देखा खेती में उपजाऊ ज़मीन जो होती है वही अन्न दे सकती है। और बिल्डिंग में जो बंजर ज़मीन है उस पर ही बिल्डिंग अच्छी बन सकती है। अब आपको खेती करनी है या बिल्डिंग बनानी है, ये तो आप ही को डिसाइड करना है ना, आपको काम क्या करना है। जिस तरीके का काम उस तरीके की सोच रखिए। काम कुछ और करना है, सोचना कुछ और है तो गलत होगा। तो सीधे सीधे आप जो जो भी चीज़ों का ये भी पाखंडी है कि हम तो अपने, और ये पाखंड, हम अपनी बहू से बहुत प्यार करते हैं और या हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। प्यार के नाम पर क्या सारे दिन कला, सारे दिन कला, सारे दिन उस बहू को सताना और उसी से उसी से कह रहे हैं कि हम तो बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत उसकी इज्जत करते हैं। ये कौन सी इज्जत करते हैं आप? मुझे नहीं समझ। ये पाखंड है, ये झूठा पाखंड है। किसी के घर से किसी की लड़की को लेकर के आना, कहना भाई हमारा तो एक ही बच्चा है, हम तो कहते, तो आप अभी जा रहे हैं शमशान, जा रहे हैं अभी, आज ही छोड़ करके घर जा रहे हैं, सन्यासी बन रहे हैं, क्या हो रहा है? क्यों ये सब ऐसी बातें क्यों करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है? और जब आप ही की संतान आपसे कहने लगती है कि इस घर पर तो मेरा अधिकार है, या वो बहू कहने लगती है कि ये सब चीज़ें तो मेरी है, तब आपको लगता है कि ये तो इसने कोई अन्याय की बात कर दी। उनका अन्याय की, अन्याय तो आप कर रहे थे, पाखंड तो आप कर रहे थे, आप ही ने तो बताया था उसको, वो दिखावा तो आप ही ने किया था। अब आप कह रहे कि ये आपकी नहीं है, गलती किसकी है? तो ये सब पूरा झूठी जो सोच, झूठी जो कल्पना, और इसी तरीके से एक बहू का ये सोच, जो फालतू का जो बहू या बेटियां जो फालतू के दिखावे करती हैं कि नहीं अपनी ससुराल में बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताती, या लेकिन बता देना चाहिए। कारण ये है, आपने तो नहीं बताया, आपने तो ये सोचा कि अच्छा है, लेकिन उसका अच्छे की जगह गलत हो जाता है, अहित हो जाता है। यानी अहित क्या हो गया? आपको किसी भी कारण से कोई बड़ा अनर्थ से गुजरना पड़ गया। माता पिता को तो पता ही नहीं, माता पिता तो सोच रहे हैं कोई ऐसा ही हादसा हुआ होगा जो बता रही है, और वहाँ हादसा कुछ और था, कहानी कुछ और चल रही थी। तो वो कहानी समाज में कुछ और आती है देखने में, और होती कुछ और है। तो जहाँ तक है वहाँ तक पहली बात तो ये ऐसी स्थिति हो तो वहाँ पर रहने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको लग रहा है, भाई देखिए बहुत सारे लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के घर में गई हो आपको कोई पसंद करे, कारण बहुत सारे हो सकते हैं।
उनको पसंद आप नहीं आ रही हैं तो भी आप उस घर को छोड़ दीजिए, या यदि वो लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उन लोगों को भी अपनी बहू को छोड़ देना चाहिए, जो लोग अपनी बहू को पसंद नहीं करते। क्या फ़ायदा आपने सालों साल किसी की लड़की को ला करके रखना है और उसके साथ में करना सारा उल्टा सीधा है, गलत, बिल्कुल गलत है। या तो आप रखिए मत, प्यार और इज्जत दे सकते हैं दीजिए, नहीं दे सकते मत दीजिए। दिखावा मत कीजिए, दिखावे की ज़िंदगी जो है, पाखंड जो फैला रखा है ये व्यर्थ का, ये गलत है, इसको बंद कर दीजिए। इससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, परिवार में जो बहू आई है उसको सम्मान मिलेगा, परिवार में जो बेटी है उसको सम्मान मिलेगा। और जब आप उनको सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलना भी निश्चित ही है। आपको सम्मान ना मिले ये हो ही नहीं सकता। और ये जो सम्मान आपका है वो स्थायी सम्मान होगा, क्योंकि इसमें आपका पूरा परिवार जो है वो शांति से जीवन बिता रहा है, वो दूसरों की परवाह नहीं करता, अपने ऊपर काम करता है, क्योंकि उसकी ग्रोथ ही उसकी अपब्रिंगिंग उसी माहौल में बच्चों का की परवरिश हो रही है, जो देख रहे हैं कि मेहनत करके पैसा कमाया जाता है, मेहनत से खर्च किया जाता है। अच्छे तरीके हैं बहुत सारे जिनसे हम अर्न कर सकते हैं, किसी की भी गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपके अधिकारी हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके कोई भी हो, किसी की गुलामी मत कीजिए, सिर्फ वो काम कीजिए जो सही है। यदि सही के लिए आपको कहीं भी खड़ा होना है तो आप खड़े हो जाइए, गलत के लिए जब बात होती है जहाँ तक टाली जा सकती है वहाँ टालिए, अदरवाइज़ किसी के लिए कोई अपेक्षा मत रखिए और आगे बढ़ते रहिए। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।